Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome to another episode of Crick Bits and Pieces. हम लोग ये एपिसोड मिड मैच कर रहे हैं. आज डे 2 का गेम खत्म हो चुका है, डे 3 का गेम चल रहा है, बट हम लोग डे 2 तक का कंसिडर करेंगे अभी, ठीक है, अनलेस कि हमारे एपिसोड के रिकॉर्डिंग के दौरान डे 3 में कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए. डे 2 के दौरान शुरू करेंगे. तो पहला टेस्ट चल रहा है बीजीटी का नागपुर में, जिस पिच को लेके काफी ज्यादा हाय 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 तौबा मचाया है ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर्स और ऑस्ट्रेलियन मीडिया, राइट. और 2 दिन के गेम के बाद सारे ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर्स का कहना है कि हमने तो कुछ नहीं कहा था, ये सारा मीडिया वाले ही कह रहे थे, हमें तो ठीक ही लग रहा था. पहले फोटोज आई कि लेफ्ट हैंडर के ऑफ साइड ऑफ स्टंप के बाहर का पिच पे घास डाला ही नहीं गया है, पूरा तोड़ने का तैयारी किया गया, ये सारी कहानियां बनाई गई. उसके बाद 2 लेफ्ट हैंडर्स हमारे मिलके ऐसा पेले इन लोगों को कि सारी थ्योरी ध्वस्त होती जा रही है. बट अच्छा है, चल रहा है. नो स्क्रिप्ट था, कुछ भी ऐसा आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ इस मैच में, इज व्हाट आई वुड से, क्योंकि ऐसे ही होना था. विजिटर्स को पिच का हाय तौबा करना था और अपने गेम पे ध्यान नहीं देना था, और उसके बाद वाट लग जानी थी. तो वही हो रहा है. तो 2 दिन का खेल हो चुका है. मैच किस तरफ जा रहा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे. एंड ऑफ कोर्स रविंद्र जडेजा, द unarguably the best test all-rounder across the world, right? Ben Stokes को बहुत हाइप करता है इंग्लैंड का मीडिया, but Ben Stokes can dream of playing like Ravindra Jadeja, but he'll probably wet his pants when he do. So वैसा scenario है. With that context, opening up the floor for anyone who wants to take it away. रोहित भाई, we can follow the same template. Ben Stokes का है भाई. क्योंकि बेस्ट ऑलराउंडर के नाम पे बेन स्टोक्स को लेके बहुत उछलता है यार इंग्लैंड में. हाँ, that is true. वो तो है. नहीं यार, बेन स्टोक्स लेकिन टूर्नामेंट जीता है तो थोड़ा, लेकिन हाँ ठीक है. he's at best like the third best all-rounder after Ravindra Jadeja and Ravichandran Ashwin. रविचंद्रन अश्विन 100%. I would add Shakib Al Hasan also. Shakib Al Hasan. But Rohit bhai, we digress. अरे बेसिकली देखिए, हमको तो लगता है ना कि ये लोग जो है ना, एकता कपूर के सीरियल में वैम्प का रोल के लिए अच्छे हैं ऑस्ट्रेलियंस. इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. इनको दिख रहा है कि भाई क्रीम लगाता है तो बॉल में कहीं कुछ तो नहीं कर रहे हैं. मतलब इतना हल्ला, थोड़ा उससे अच्छा प्रैक्टिस कर लेते तो ज्यादा रन भी बन जाता, 2-1 विकेट भी ले लेते. और हमको तो लगा एक चीज की, इनकी फील्डिंग वाज आल्सो नॉट दैट शार्प यस्टरडे. मतलब स्पेसिफिकली स्मिथ जिस तरीके से कैच रोहित शर्मा का गिरा है, बाद में सेकंड लास्ट बॉल पे जडेजा का कैच गिरा है, उससे पहले भी 1-2 नियर मिसेस हुए. तो आई थिंक एटलीस्ट हम लोग जो पहले बोल रखे हैं कि 4-0 उसमें 1-0 तो हो रहा है. आज होगा या कल होगा, सैटरडे या संडे, ये देखना है. क्योंकि लग नहीं रहा है कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल इन लोगों को छोड़ेंगे. पूरा जितना खेलना है खेलेंगे आज. वो एकदम बैटिंग करो तुम जितना करना है, और उसके बाद इन लोगों को मौका देंगे. आई डोंट थिंक कि इनके लिए 150 का ऑलमोस्ट तो लीड बन ही चुका है. 150 इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज सम फॉर देम. एंड अगेन लबुशेन और स्मिथ पे इनके लिए पूरी तरीके से नथिंग एल्स. बट या, वन वर्ड ऑफ प्रेज फॉर मर्फी. जिस तरीके से ही बोल्ड यस्टरडे, मतलब एक्शन वाइज वेरी सिमिलर टू ग्राहम स्वॉन एंड revolutions, everything. We'll talk much more. So he was really impressive. PBY, please. नहीं, एकदम सही बात. ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज है, डे 2 पे है, होने को कुछ भी हो सकता है. रोहित भाई आप जैसे बोले, लबुशेन एंड स्टीव स्मिथ ठीक खेला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों का किस्मत है कि मैच नागपुर में हो रहा है. सोचिए अगर राजकोट में हो रहा होता है. बताइए, अक्षर पटेल और जडेजा को, ये लोग अच्छे बैट्समैन हैं. जडेजा इज अनआर्ग्यूबली अनडिस्प्यूटेडली इज द बेस्ट ऑलराउंडर दैट वी हैव इन द वर्ल्ड. एंड अक्षर पटेल इन इंडियन कंडीशंस, एटलीस्ट फॉर ऑल माय मिसगिविंग्स, इंडियन कंडीशंस में तो भाई वो मतलब गैरी सोवर्स है वो, राइट नाउ. तो चढ़ गए ये लोग अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस, होना ही था. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए आई वुड सजेस्ट, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से आई थॉट कि देयर वर 2 पॉजिटिव्स दैट आई सॉ. मतलब for all the doom and gloom, I think उनकी bowling, they haven't been able to take the wickets, but Murphy was very good, especially in a first test match. I thought Cummins was pretty impressive with the second new ball. अच्छा स्पेल डाला था वो. He was unlucky not to get a few more wickets. Catches जैसे वो गिराया जो बोले थे, although अगले ही बॉल पे ले लिया था वो.
But I think overall Australia has a lot of introspection to do. I think the result, as you rightly put it, day 3 पे खत्म हो गया, वो likely 4 तक तो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पिचेस अच्छे बनते हैं, 2 दिन में हमारे यहाँ Yeah. मैचेस खत्म नहीं होते हैं. But let's see how it pans out. Yeah, pretty much. Of course, Todd Murphy, a big positive for Australia. I mean, a big one for a long time, hopefully, right? क्योंकि काफी अच्छा only thing. And Todd Murphy post match में कल बोला भी कि I was trying to keep it simple because the way Ashwin, Jadeja and Akshar bowled, right? They knew कि ये length पे tough है बैट्समैन के लिए, right? तो वो length पकड़ के अपना खेलते रहना है, लगातार खेलते रहना है. नेथन लायन से काफी expectation थी. He has not come to the party yet, but hopefully he will improve over the series, right? क्योंकि he's too good to actually not leave an impression, at least playing in India. तो वो है, राजकोट को मैच मिल सकता है. There is some discussion happening कि धर्मशाला वाला मैच शायद शिफ्ट होगा, तो उसमें राजकोट is one of the backup venues. इंदौर, राजकोट, पुणे, ये 3-4 जगहों का नाम आ रहा है, तो हो सकता है वो भी हो जाए. बट मेरी दिली तमन्ना है कि एक मैच ऐसा हो जहां पर हम ये 3 खेलें और साथ में हम वॉशिंगटन सुंदर को भी उतार दें. अगर कुलदीप यादव भी खेल जाए तो कोई बुराई नहीं. थोड़ा सा हम लोग मीडियम पेसर करवा देंगे कोहली से पहला ओवर, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो मजा आएगा कंगारू डांस देखने में, क्या मजा आएगा. मेरे को तो लगता है 3rd मैच हो जाए राजकोट में और 5 स्पिनर लेके उतर जाए. तो 5 स्पिनर. But I think the major difference, खोदने का एक्चुअली जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है. I think that's we've established that कि पिच खोदने का जरूरत नहीं है. पिच का जरूरत नहीं है. ये लोग के दिमाग में इतना डर है ना स्पिन को लेके कि ये लोग मतलब इट इज नॉट आउट ऑफ द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी कि कल को फॉक्स क्रिकेट बोले कि नहीं ये लोग मैदान पे 3 स्पिनर रखा हुआ था इसीलिए बॉल घूम रहा था. कुछ भी कर रहा है ये लोग. आई मीन आई हैव नो आइडिया. कल इट वाज रियली फनी टू सी कि मार्को बाद में मार्को हैड टू से कि अरे हम लोग कहाँ कुछ कह रहे हैं, तो जर्नलिस्ट कह रहे हैं भाई पिच के बारे में. बट दैट इज दैट. अभी जस्ट नाउ रविंद्र जडेजा आउट हो गया. बताइए, ठीक है. नहीं, बट आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट, आई थिंक मर्फी वाज उसके बारे में हम लोग बोल रहे थे. रोहित भाई, आई वांट टू हियर योर पर्सपेक्टिव कि टॉड मर्फी के बारे में आपका क्या कहना है. See, relatively very inexperienced, hardly 8-9 first class matches खेलकर, but he's being rated very highly and clearly दिख रहा था why. मेरे हिसाब से थोड़ा जो एक्शन था वो ग्राहम स्वॉन जैसा था, वैसे ही आकर वैसे ही डिलीवर करने का. रिवॉल्यूशंस बहुत ज्यादा थे बॉल पे. स्पीड वेरिएशन वाज रियली गुड. मतलब हर जगह पे था. 85 to 90, 90 to 95, 95 प्लस हर जगह था. एंड one of the things was कि consistency थी, because I was hearing somebody said कि शायद अपने लाइफ का सबसे लंबा स्पेल कल उसने बॉलिंग किया. Yeah. And yet even in the last spell he was very consistent, kept on putting the balls at the same place, correct places. And I would say पुजारा वाला विकेट पूरी तरीके से लकी विकेट था उसके लिए. And to certain extent कोहली भी, but Kohli of late has not been very fluent against spin. So anybody can say कि भाई कोहली तो ऐसे ही आजकल आ रहे हैं और आउट हो रहे हैं specifically in test matches. But अगर उसके अलावा तीनों विकेट देखा जाए, राहुल वाला विकेट it was good. अगर हम लोग देखते हैं जो आपका कौन था दूसरा, इसका अगला विकेट कौन सा था, I think शिखर भारत वाला विकेट was really very good. And Ashwin was the best of the lot. अश्विन का सबसे अच्छा था तीनों में. तो रियली लव्ड हिज बॉलिंग, मतलब अच्छा लग रहा था. एंड जस्ट टू ऐड, नेथन लायन का भी एक विकेट सूर्य कुमार यादव वाज आई थॉट वाज द परहैप्स द बेस्ट ऑफ द लॉट अपार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा का. बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था. हाँ, टोटली मतलब जिसको कहते हैं ना क्लासिकल ऑफ स्पिनर का विकेट की कवर छोड़ दिए एंड देन पिच द बॉल अप एंड इंटाइज द बैट्समैन की मारिए आप कवर की तरफ. एंड Surya Kumar Yadav ka that mentality of one day and T20 was very clearly proven over there कि वो रन बनाने के मोड में था. That's thing है, पहला मैच है, पहला इनिंग है. Let's see, that's the thing. Please PB भाई. नहीं, मर्फी पे देखिए, हम हिस्टोरिकली अगर देखें स्पिनर्स हु हैव डन वेल इन इंडिया, मॉन्टी पनेसर comes to mind, ग्राहम स्वॉन comes to mind.
I think Daniel Vettori is again, उसका stats हमको याद नहीं है, but just empirically, if I think about it, Daniel Vettori has generally done bowled well in Indian conditions. And if you notice one thing, and इसका counter अगर argument दे, तो Warne didn't perform as well on his first tour. So I think the difference between these two, as I understand, is the bowling pace and the consistency. Right? It took Ravindra Jadeja more than 5 to 6 years to perfect this art form. Right? कि जिस consistency और जिस एक ही टप्पा पे 6 का 6 बॉल डालना 20 ओवर लगातार, वो एक्सपीरियंस से आया है, राइट? टू कम ऑन योर फर्स्ट टूर ऑफ इंडिया एंड टू एक्चुअली नेल इट इन योर फर्स्ट टेस्ट मैच, आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट कि भाई मतलब बहुत पर पोटेंशियल था. लाइक नेथन लायन दूसरे एंड पे इट डिडंट सीम लाइक कि कल का लौंडा आया है, एंड like he was going toe to toe with what Nathan Lyon was able to, and this augurs really well for. I think this was the only positive that came out that people have talked about. Ki Nathan Lyon ka legacy taking forward one quality spinner that Australia has generally had. I think we'll see that happening going into the next few years. That's true. That's true. काफी अच्छा बॉलर. just एक चीज यहाँ पे, of course two quality spinners, but दोनों ऑफ स्पिनर होने से थोड़ा घाटा नहीं है. तो Zampa है ऑप्शन. लेग स्पिनर्स में नहीं, मतलब एक चीज अच्छा है कि लेन का खत्म हो रहा है करियर. करेक्ट, ऑलमोस्ट 35. वही बोल रहे, लाइक पासिंग द बैटन वाला हिसाब है. बिल्कुल कंटिन्यू दैट फॉरवर्ड. बट बात उतना ऑफ स्पिनर से क्या, ये दोनों लेफ्ट हैंडर को भी क्या ही कर लिया ये लोग, तो इट इज नॉट that much of a off spinner leg spinner का choice. They went ahead. I think commentary में भी कल कोई बोला, I think Hayden या Marco, they went ahead with the two best bowlers that they had in the spin department, right? Ashton Agar wasn't able to do much in Sydney, which was a dry pitch comparatively for an Australian ground. वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए थे. But also I think Scott Boland was also very impressive, very miserly, क्योंकि बीच में जब शर्मा और कोहली बैटिंग कर रहे थे तो उस बीच में रन बहुत ट्रिकल्स में आ रहे थे हमारे पास. उस समय स्कॉट बोलैंड एक एंड से बिल्कुल रन रोक के रखा हुआ था, लॉट ऑफ मेडन्स, तो उसकी वजह से भी थोड़ा, क्योंकि स्कोर बोर्ड चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ कंडीशंस लाइक दिस, इन अ पिचेस लाइक दिस, इन अ गेम लाइक दिस. इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका रन बनता रहे ताकि पीछे वाला टीम धीरे धीरे डिफेंसिव पे जाता रहे, क्योंकि अगर आप सिर्फ अड़ गए, इट इज नॉट टेकिंग गेम एनीवेयर, तब दोनों टीम गेम में. बट इफ यू आर कीप द स्कोर बोर्ड मूविंग राइट, तो दूसरी वाली टीम धीरे धीरे डिफेंस पे जाएंगी, एंड दैट इज वेयर यू पुल द गेम अवे. स्कॉट बोलैंड डिड वेल, अदरवाइज और रन आ जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स पैट कमिंस विद द सेकंड बॉल वाज रियली इंप्रेसिव. दैट बॉल टू रोहित शर्मा, उस पे हम एक कमेंट लेना चाहेंगे, थोड़ा सा टैंजेंट में जाएंगे. स्कॉट बोलैंड अच्छा डाला, बट स्कॉट बोलैंड के लिए ना विकेट कीपर आगे आ गया था. उसी तक है. हां. एंड आई रिमेंबर स्टुअर्ट क्लार्क आल्सो, जो फास्ट बॉलर इनका हुआ करता था, जब इंडिया में डालता था तो विकेट कीपर ऊपर आ जाता था. तो यार देखो, गैबा में तो फास्ट बॉलिंग करना बहुत भारी बात नहीं है, लेकिन हमारे जो फास्ट बॉलर जवागल श्रीनाथ, देवाशीष मोहंती, जो यहाँ पे इतना घिस के विकेट लिए हैं, कभी विकेट कीपर को आगे श्रीनाथ के लिए नहीं पड़ा. ठीक है ना? तो थोड़ा सा मतलब और जान झोंकिए, थोड़ा हिम्मत डालिए. अच्छा डाला, बट टेस्ट मैच है, कीपर को पीछे रखना है, वो इंटेंसिटी पूरा, लाइक पैट कमिंस वाज अ क्लासिक एग्जांपल फॉर मी. भाई सेकंड स्पेल क्या डाला हुआ यार, मतलब दिल जीत लिया. बहुत बढ़िया. एक और पॉइंट है, कीपर के आगे आने से क्या हुआ कि स्कॉट बोलैंड का बाउंसर खत्म हो गया, तो बाउंसर इज नॉट एन ऑप्शन देयर. तो वो भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्ले करता है, क्योंकि बाउंसर इज अ गुड वेपन टू हैव एनीवेयर एज अ सरप्राइज बॉल. बट अगर कीपर ऊपर है तो यू आर श्योर कि बाउंसर तो नहीं आ रहा. करेक्ट. एंड प्लस आपका वो प्लीज आप बोलिए. नहीं, प्लस हम ये भी बोल रहे हैं कि एक बार विकेट कीपर आपका ऊपर आता है ना, तो somehow as a bowler you become more conscious also कि मतलब हमको इसी में रखना है. like there is no margin for error, and when you're bowling with that mindset, तो फिर आपका तो पूरा डिफेंसिव ही डाल रहे हो ना, फिर विकेट टेकिंग के लिए तो आप कर नहीं रहे हो बॉलिंग. बट एनीवे, हाँ, गो ऑन. नहीं, बिल्कुल एक ही चीज बस इसमें था कि कह रहे लोग कि बोलैंड जो है वाज वेरी गुड, एंड नेक्स्ट मैच में अगर हेजलवुड इज फिट, this will be a very interesting decision that they will have to take कि भाई बोलैंड को रखते हैं या हेजलवुड, बिकॉज हेजलवुड का भी कोई बहुत ज्यादा स्पीड तो है नहीं. So that is another big query that they will have at this point of time. किसको select करते हैं? But Hazelwood, remind me again, he's good with the old ball though, right? Although हम लोग ऐसा कुछ देखे नहीं old ball से अभी तक, मतलब clearly. मतलब थोड़ा स्पीड और चाहिए ना. 140 पे आप ये जैसे पैट कमिंस जो कर सका, हेजलवुड will not be able to do that. That's true. That's true. Yeah. और बॉल रिवर्स हो रहा था, बॉल कल से रिवर्स हो रहा था, सेकंड वाला, पहला वाला बॉल भी, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं. बट ठीक है, तो मैच मोस्टली अपने ही फेवर में लग रहा है. लीड हैज गॉन पास्ट 150 नाउ,
और ऑफ कोर्स पिच के हिसाब से तो क्या, ये गाबा से तो लंबा लेंथ का टेस्ट मैच तो हो ही रहा है फॉर श्योर, इट ऑलरेडी हैज बिकम। तो आई डोंट नो यान हीली इसके बाद बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बट आई थिंक ही शुड होपफुली इज वाचिंग द गेम, पता नहीं। नहीं But- देखिए, पिच का पॉइंट ही नहीं था, आपको हल्ला करना था, आप लोग पहले से हल्ला कर दिए। मतलब पिच, रोहित शर्मा की बैटिंग, मतलब बंदा 120 रन बना रहा है, एक मौका दिया और अगले बॉल पे आउट हुआ, 2 मौका पूरे इनिंग में। और मतलब बाकी ऑस्ट्रेलियन हर 10-10 बॉल पे मौका देने के लिए, मतलब एलेक्स कैरी एंड ऑल, दे वर वेरी प्रोएक्टिव, हार्डली 30 रन में आउट हो गए। मतलब दे वर नॉट श्योर अबाउट देयर डिफेंस एंड दे वर लाइक, उनके माइंड में ये चल रहा था अगर ये बॉल नहीं आउट हुए अगले में हो जाएंगे, इससे मारते चलो। रोहित शर्मा proved nothing as such, and that's why again I'm saying कि रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, इवन अश्विन, एवरीबडी शोड कि पिच में वैसा डेमन नहीं है। अश्विन भी अच्छा ऑस्ट्रेलियंस खेला विल था, हैव, अश्विन अच्छा खेला था, very लाइक good, वेरी अश्योर्ड very good, बैटिंग। वही हम लोग वी वर डिस्कसिंग very कि यार ही डिजर्व्स अ स्पॉट इन द मिडिल ऑर्डर इंडियन कंडीशंस में एज अ प्योर बैट्समैन नाउ। मतलब ऑब्वियसली शुभमन गिल के ऊपर नहीं खिलाएंगे हम, जो कि हम लोग इस मैच में किए, बट दैट्स अ डिफरेंट कैन ऑफ वर्म्स। आई विल टेल यू वन थिंग, एक हम लोग एपिसोड कर सकते हैं जस्ट टू लुक इनटू जडेजा, अश्विन, ऋषभ पंत एंड इवन नाउ अक्षर पटेल। ये जो नीचे वाले लोग हैं ना, मतलब इंडियन पिचेस पे हाउ दे हैव बेल्ड आउट अस एवरी टाइम। कल वी वर 168 फॉर 5, ऑस्ट्रेलिया वाज 162 फॉर 5। उनका लास्ट 5 विकेट 15 रन में गिर गया, जो हमारे साथ फॉरेन में होता है जब हमारे 4 सिलेंडर 8, 9, 10, 11 पे होते हैं, और इनके साथ यहाँ पे हो रहा है। और हमारा बैटिंग 9 नंबर पे उतरता है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल बोल रहा होगा कि भैया ये बस इंडियन टीम है जो 9वें पे हम है, बाकी कहीं पे हम ओपनिंग कर देंगे तुम्हारे लिए। तो वो वाली बात है, मतलब दैट्स द थिंग, मतलब इज वेरी एश्योर्ड। अक्षर पटेल डिड नॉट गिव एनी अपॉर्चुनिटी, प्लस आई थिंक उसका कंट्रोल परसेंटेज वाज वन ऑफ द हाईएस्ट, 90% प्लस था उसका कंट्रोल परसेंटेज इंडियन कंडीशंस में लाइक अक्षर पटेल पे कोई सवाल ही नहीं है, वो तो बस बाहर का। बट आई थिंक अगेन आई एम टेलिंग यू वन मोर पॉइंट कि आउट ऑफ ऑल द 4 स्पिन ऑलराउंडर्स, अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल एंड वॉशिंगटन सुंदर, हमारा बेस्ट है सुंदर जो बाहर बैठा हुआ है बैटिंग वाइज। हिज बैटिंग इज टोटली एट अनदर लेवल। तो वो सोच लीजिए अगर वो भी होता तो इन लोगों को तो होता कि भाई हमको रेंशॉ की जगह दे दो, वही हम बैटिंग ही करा के ठीक काम कर लेंगे अपने लिए। नहीं, लेकिन रोहित और शर्मा क्या? का बैटिंग पे आई थिंक थोड़ा सा मतलब एक डिस्कशन बनता है कि यार रोहित शर्मा, यार पता है डिफरेंस कहां पे देखा? जो सेंचुरी मारा था वो देखा था, स्टेप आउट करके जो मारा था ऊपर से लायन को। नहीं बूता है इन लोग के टॉप ऑर्डर में कि कोई मतलब ऐसा शॉट खेल जाए। इवन हमारे लाइनअप में भी सूर्या भी सिमिलर शॉट खेलते हुए आउट हुआ था, लाइक ही वाज ट्राइंग समथिंग सिमिलर, ही कुडंट पुल इट ऑफ। तो जो साला रोहित शर्मा को जो स्पिन के अगेंस्ट जो क्वालिटी दिखाना, बहुत दिन बाद दिखा है कि रोहित शर्मा इज लाइक फ्रिकिंग असर्टिंग हिमसेल्फ ऑन द गेम। बहुत अच्छा लगा इनिंग देख के। तो रोहित शर्मा के बारे में हमेशा ये कहा जाता है ना कि ये ऑलवेज हैज एक्स्ट्रा टाइम। वो एक्स्ट्रा टाइम इस पूरे इनिंग में दिखा, हर बॉल पे था उसके पास। सब लोग बिल्कुल हड़बड़ा रहा है एंड ही वाज आराम से, हाँ ठीक है बॉल को आने दो ना, हम कहीं नहीं जा रहे, बॉल को आने दो। बहुत ही क्लासी। और रोहित शर्मा बट एक पॉइंट बस ये है कि रोहित शर्मा के लिए सबको लग रहा है कि बहुत दिन के बाद रन बनाया, बट रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस खेल ही नहीं रहे थे बिकॉज ऑफ इंजरी। 2 मैच पहले सेंचुरी बनाया था, जहां खेल रहे थे वहां पे। हाँ श्योर, पॉइंट टेकन। एंड प्लस अगर रोहित शर्मा का एक और इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई वाला इनिंग याद हो, हम लोग हार्डली 300 बनाए, रोहित शर्मा उसमें आधा से ज्यादा बनाए थे, 160 समथिंग। रोहित शर्मा इज प्रेजेंटली द बेस्ट बैट्समैन इंडिया हैज अगेंस्ट स्पिन। स्पिन पे जितना एश्योर्ड, बिकॉज कोहलीज परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स एंड 1 or 2 years इज नॉट दैट ग्रेट अगेंस्ट स्पिन। चेतेश्वर पुजारा भी 2-1 बार आउट हो गए हैं बहुत गलत तरीके से स्पिन के अगेंस्ट। राहुल पे तो अभी क्वेश्चन मार्क्स ही चल रहे हैं, छोड़ देते हैं अभी के लिए उनको। मे बी शुभमन गिल विल हैव टू सी अगेन, एंड आई थिंक ऋषभ पंत नहीं, अदरवाइज आई वुड पुट ऋषभ पंत एंड रोहित शर्मा एज द बेस्ट 2 players against spin. I think Shubman Gill is pretty good against spin too. But the only thing is he has to अच्छा है, make but I want to push that थोड़ा सा कि रोहित शर्मा का क्लोजेस्ट हम लोग अगर बात करें डोमेस्टिक में, वो इस सरफराज close in terms of the way he approaches the game, like very close to how Rohit Sharma approaches the game, कि लेट खेलता है, थोड़ा लेजी बैटिंग दिखेगा, हमेशा थोड़ा सा टाइम रहेगा। और आप लोग तो बैटिंग देखे हैं उसका, क्या व्हाट इज योर टेक ऑन दैट?
नहीं, सरफराज के पास भी रहता है टाइम एक्स्ट्रा, लेकिन सरफराज पता नहीं न्यू बॉल पे कैसा कर पाएगा। यूजुअली मेरे को मिडिल ऑर्डर में ज्यादा सूटेबल लगता है वो। क्योंकि पृथ्वी शॉ इज आल्सो इन द सिमिलर मोल्ड ना। नहीं नहीं, एक पॉइंट और बता दे रहे हैं कि सरफराज खान का वी आर नॉट आल्सो श्योर अबाउट शॉर्ट पिच बॉलिंग पे क्या होगा, बिकॉज रोहित शर्मा इज आर्ग्यूबली हमारे यहाँ ऑफ कोर्स फुल पे कोहली भी है, बट सरफराज खान बिकॉज देखिए 150 140 पे कंसिस्टेंटली इवन इन ऑस्ट्रेलिया, और जो अजित भाई बोले कि न्यू बॉल और मेरे हिसाब से शॉर्ट पिच बॉलिंग, बिकॉज इंटरनेशनल में आने के बाद बहुत लोगों की बहुत चीजें नहीं पता चलती हैं, तो वो चीजें देखनी होंगी। आई पर्सनली थॉट कि आपका जो क्वेश्चन है रोहित शर्मा के क्लोजेस्ट आई वुड पुट मोर लाइक पृथ्वी शॉ, very proactive opener. Of course, he has issues, but then he is very close to. But टेक्निक में डिफरेंस ये है कि पृथ्वी शॉ goes to the ball. He has that habit of pushing. हार्ड हैंड से पुश करता है तो स्लिप, और वो ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोज हो जाता है। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोज हो जाता है। जहां भी थोड़ा भी बॉल हिलेगा वहां पर वो ज्यादा दिक्कत होगा, बट रोहित शर्मा अपना गेम मोल्ड कर लेता है, which also comes with experience. तो गजब बैटिंग किया यार। मतलब लेकिन एक चीज ये भी बात करिए ना, आप लोग सबको याद है रोहित शर्मा 2007 में T20 वर्ल्ड कप, आज हम लोग 16 साल के बाद रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा हैज गॉट एंड हैज लर्नड अ लॉट एंड फैबुलस सर्वेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। सिमिलरली दीस पृथ्वी शॉ, मतलब रोहित शर्मा भी पहले 4-5 साल स्ट्रगल किए, मतलब को लगता है पूरा 10 12 15 टेस्ट मैच बेचारा 11 के बाहर बैठा रहता था, और similar these people also will learn a lot, that's the whole thing. That's true. I think अभी क्विक प्रेडिक्शन, यार प्रेडिक्शन पे जाने के पहले अगर थोड़ा सा समय तो एक 30 सेकंड का सवाल और रोहित भाई एंड अर्जित आप दोनों के लिए, शुभमन गिल ओवर सूर्य कुमार यादव इन द नेक्स्ट मैच, और डू यू थिंक वी हैव इट राइट द वे इट इज राइट नाउ? I think थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, why I'll tell you, एक मैच के बाद आप सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप नहीं करने जा रहे हैं। Sure. I personally think, if you ask me, I would say maybe KL Rahul. Shubman Gill anyways was playing as an opener. KL Rahul की जगह पे आप उसको लाइए। Reason मेरे पास ये है कि KL Rahul appears to be very circumspect. मतलब that runs are not flowing from his bat in any format. That's the whole thing. And even if he's the vice captain, we have seen vice captains have been dropped earlier also. It's not something new in our इंडियन क्रिकेट की। अजिंक्य रहाणे वाज द लेटेस्ट एग्जांपल, उनको बाहर बैठाया गया था। तो आई पर्सनली थिंक इफ अगर शुभमन गिल को लाना है, मे बी हो सकता है ये भी कि पहले टेस्ट मैच के बाद किसी को नहीं ड्रॉप करे, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाए। थिंकिंग वुड बी कि भाई एक मौका और दिया जाए, बट केएल राहुल क्लॉक इज भाई मतलब केएल राहुल के लिए, लेकिन थोड़ा सा यही लगता है कि थोड़ा लगता क्या है कि मतलब टैलेंटेड लोग बाहर बैठा हुआ है, लेकिन इट्स अ बैड प्लेस टू बी एट, कि मतलब इतने लाइमलाइट में आप खेल रहे हैं एंड आपको पता है कि आप खराब खेल रहे हैं, जनता मतलब भर पेट का, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट रट? एंड आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मेक्स दोस ग्रेट पीपल प्लेयर्स वर्सेस द रादर एवरेज वंस। एनीवे फिलोसॉफिकल हो रहे हैं। नहीं केएल राहुल के साथ कोई इशू नहीं। देखो केएल राहुल से बहुत ज्यादा उम्मीद है लोगों को। मेरे को प्रॉब्लम ये लगता है पराशर, जो तुम बोले ना कि उसको पता है कि खराब खेल रहे हैं, मेरे को नहीं लगता है कि उसको पता है कि खराब खेल रहे हैं। ही इज उसका मतलब ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि कुछ इशू है, इसीलिए वो फिक्स नहीं कर पा रहा है मेरे ख्याल से, बिकॉज़ ही इज लाइक हाँ हम तो ठीक ही खेल रहे हैं। ये जो तुम बोले हो ना, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ कामली। आई होप ही डजंट गो द कामली वे। अरे नहीं यार, कामली जितना तो नहीं होगा। विनोद कामली के साथ यही हुआ था ना भाई, शॉर्ट बॉल कौन खराब खेलता था, लेकिन मेरे यार विनोद कामली जो है वो थोड़ा एक्सपोज हो गए। कामली वाज अ यूनिक केस इन इंडियन क्रिकेट, और आई हैव हर्ड रिसेंटली दैट देयर इज अनदर यंग क्रिकेटर गोइंग ऑन कामलीज वे। कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज देख रहा था, नॉट गोइंग इनटू दैट। देखिए केएल राहुल इज नॉट गोइंग इन एनी रॉन्ग वे, द ओनली थिंग इज कि स्लाइटली कहीं ना कहीं मेंटल एडजस्टमेंट हैज टू बी डन। ही हैज ऑल द शॉट, ही हैज टू बी अ बिट मोर प्रोएक्टिव। 20 रन बना रहे हो आप 60 ऑड बॉल्स में, एट द सेम टाइम यू कुड सी रोहित शर्मा हाउ फ्लुएंट ही वाज। So that's the only thing कि केएल राहुल को थोड़ा माइंडसेट चेंज करना होगा। He has to become कि थोड़ा और तेजी से रन बनाए, and he has to understand that the problem with India is we are no more in 80s or 90s कि you can be an Anshuman Gaikwad or you can be a K Srikanth, जहां पे आपका reputation will survive you for months and months and years and years. यहाँ पे they will change you very soon because there are many alternatives. That's the whole thing.
बट फिर ये भी अच्छा एक चीज है कि यहाँ पे मतलब प्लेटफॉर्म भी ज्यादा है, मतलब इट्स नॉट लाइक देयर इज जस्ट वन प्लेइंग 11, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जाइए खेलिए. आई एम ग्लैड ही हैज अ द्रविड और बाय हिज साइड. If there's one person who can help him overcome this, then it's likely Dravid. A lot of people, the environment has changed in dressing room about these things now. कि काम्बली के समय Yeah. में मेरे ख्याल से कोई था नहीं उसको गाइड करने वाला. ये अलग बात है कि हो सकता है काम्बली सुनता भी नहीं होगा किसी का, but I think still there is that shift has already happened. But अब prediction है कि पहले इनिंग में क्या लीड देखते हैं आप इंडिया का. करंट स्टेटस मैं बता देता हूँ. करेंटली इंडिया लीड बाय 163 runs, 2 wickets in hand. Shami is batting. Shami has already played a slog sweep, which was dropped by Scott Boland. But 163 ahead, 2 wickets in hand. Lead क्या देखते हैं और रिजल्ट क्या देखते हैं? हम जाए पहले. सही. 180 का 175-80 का लीड, and the match wraps up maybe first session tomorrow or max post lunch. India wins. India wins by, I mean, second inning batting. अब उतना स्पेसिफिक नहीं जा रहे हैं. ना इनिंग विक्ट्री या नहीं? नहीं, आई थिंक उतना तो बना देगा. लाबुशेन, स्टीव स्मिथ है. रोहित भाई, जन्नत के इमरान हाशमी तो हम लोग हैं नहीं कि एक चीज हम लोग को पता हो, प्रेडिक्ट करते चले. हम लोग तो भाई ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, इंडियन सपोर्टर है. हमको लगता है 200 का लीड, 37 मोर रन्स मारेगा ये लोग अभी. और 200 का लीड का मतलब है कि अभी बच गया आपका 10-11, 2 सेशन, मतलब 60-65 ओवर आज और कल 20 ओवर. बहुत हुआ कल. फोर्थ डे फर्स्ट सेशन, इससे ज्यादा नहीं. आई डोंट सी एनीथिंग. इनिंग विक्ट्री देख रहे हैं? वो भी हो सकता है. बहुत भारी, मतलब वो नहीं है, मतलब क्योंकि लाबुशेन, आप ही सोचिए ना, अक्षर पटेल सवेरे में बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा था, बैटिंग नहीं. वो भी जानता है क्या करना है आज. वो जानता है, बहुत खेल चुके हैं. अब हम बताते हैं बेटा, हम ही को नहीं विकेट मिला है फर्स्ट इनिंग में, हम तो अभी तुमको बताते हैं. तो वही होने वाला और कुछ नहीं. सही है. अक्षर पटेल कल अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में लास्ट लाइन यही बोला कि हम लोग बैटिंग कर रहे हैं तब तक तो पिच ठीक ही है, कल बॉलिंग करेंगे तो देखेंगे. लेकिन कल एक कमेंट आया. कल एक कमेंट आया कि रविंद्र जडेजा करते क्या है, जब बॉलिंग करते हैं तो पिच खराब दिखती है, बैटिंग करते हैं तो पिच आसान दिखती है. क्रीम लगाते कर देता है हर बार. क्रीम लगा लेने से हो जाता है. बाकी मेरा प्रेडिक्शन ये है कि हम लोग इनिंग विक्ट्री में तो ऑलरेडी हैं. विद 163 ऑल्सो वी विल विन इट बाय एन इनिंग्स. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया 150 के अंदर तो पक्का जा रहा है अगले इनिंग में. बट मैच, हाँ, कल के फर्स्ट सेशन से आगे तो नहीं ही जा रहा है फॉर श्योर. स्मिथ एंड लाबुशेन पे काफी कुछ डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स. लेकिन दैट इज व्हाट माय प्रेडिक्शन इज. तो ठीक है, डे 2 खत्म हुआ, डे 3 चल रहा है. होपफुली मैच के बाद हम लोग एक बार और जुटेंगे एंड वी विल टॉक मोर अबाउट कि अगले मैच में क्या देखना है. ठीक है. बट आपका क्या प्रेडिक्शन, इनिंग विक्ट्री फॉर इंडिया, डू यू सी इट हैपनिंग और नॉट? जल्दी कमेंट. ठीक है. Thank you for tuning in. Keep watching, keep enjoying the game. Bye-bye. Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.